सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपके बीईसी का लेक्चर नंबर 7 को लेके आया हूँ। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था, हमने डायोड हमने सेकेंड यूनिट को स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को डायोड के बारे में बताया था कि डायोड एक्चुअल में है क्या, डायोड को हम किस तरह से किसी सर्किट में यूज कर पाते हैं। उसके बाद हमने रेक्टिफायर को पढ़ा था कि रेक्टिफायर एक्चुअल में है क्या, कैसे वो एसी करंट को हमारे डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। उसी का आगे जो टॉपिक है वो है पीक इनवर्स वोल्टेज, रिपल फैक्टर और एफिशिएंसी। तो ये कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स हैं जो कि आपको रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है। मींस एक रेक्टिफायर का काम होता था एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। तो उस रेक्टिफायर का एफिशिएंसी, उस रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या है, उस रेक्टिफायर का पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों टॉपिक्स को देखने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है, योर इंजीनियरिंग फ्रेंड की टीम बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करती है, लाइक डिफरेंट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज लॉन्च करती है जो कि आपके एमएसबीटी डिप्लोमा के सिलेबस पे डिपेंड होता है। ओके, इन सभी कोर्सेज में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लाइक आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देता है कि आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, अगर आप अभी डिप्लोमा में हो, सेकेंड ईयर में हो, लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर आप सेकेंड ईयर में जाने वाले हो, थर्ड ईयर में जाने वाले हो, तो हर एक बैच के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज में आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपको एक प्रॉपर प्लान मिल जाए कैसे आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। ओके, अगर आप चाहते हो कि 90 प्लस स्कोर करना डिप्लोमा में, तो आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म का लिंक। उस लिंक पे जाके आप डायरेक्टली अपने इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा इन सभी कोर्सेज से रिलेटेड वो सभी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जब आप फर्दर स्टडी के लिए जाओगे, आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हो, तो आपको 90 प्लस स्कोर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 90 प्लस अगर आपने स्कोर किया तो आपको एक बेटर इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, लाइक जो भी पुणे में अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, पीआईसीटी, सीओईपी, तो इन सभी में आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हमारे कोर्सेज से ज्वाइन करो, जिससे कि आप एक अच्छे तरीके में, एक सिस्टमेटिक वे में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओ। ओके, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप सभी इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हो और एक प्रॉपर मैनर में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिस लेक्चर में मैं आप लोगों को इन तीनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ाना चाहता हूं। तो ये तीनों टॉपिक्स आपके परफॉर्मेंस मेजर में आते हैं। लाइक जो रेक्टिफायर हमने पढ़ा था, जिसका काम होता था एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देने का, तो उसी रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी है, लाइक इस रेक्टिफायर में जो आपका रिपल फैक्टर, इफिशियंसी और पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, ये आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे परफॉर्मेंस मेजर है कि किसी भी रेक्टिफायर का, लाइक ये आपने देखा था कि एक रेक्टिफायर था। रेक्टिफायर किन चीजों से बनता था हमारा? डायोड से। डायोड का काम क्या था? डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसका काम होता है सिग्नल को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर करने का। सपोज हमारे पास ये सर्किट है, तो इस सर्किट में जो भी करंट या सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को बस फॉरवर्ड वाइज ही हमारा इस सर्किट में ट्रांसफर हम कर सकते हैं डायोड की हेल्प से। अगर इस सर्किट में आप एक डायोड अटैच कर देते हो, मींस क्या कि वो करंट आपका वापस नहीं जाने वाला है जहां से आया है, तो ये हमेशा फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। तो उसी डायोड को मिला के हम रेक्टिफायर को बनाते थे, जिसका काम क्या होता था, जो भी हमारा इनपुट हम यहाँ एसी वोल्टेज दे रहे हैं या एसी सिग्नल दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, रेक्टिफायर का काम होता था उस एसी सिग्नल को कन्वर्ट कर देना। मींस क्या, उस एसी सिग्नल को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया कहां पे? डीसी सिग्नल में। मींस कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कि डीसी सप्लाई को सपोर्ट करती है, लाइक अगर आपने मोबाइल चार्जर देखा होगा, तो मोबाइल चार्जर में आपका रेक्टिफायर यूज होता है, जिसकी हेल्प से जो भी करंट वो चार्जर ले रहा है इनपुट आपके बोर्ड से, वो क्या करता है, उस करंट को कन्वर्ट कर देता है डीसी सप्लाई में, जो कि आपको 5 वोल्ट डीसी सप्लाई आपके मोबाइल को रिक्वायर्ड होती है चार्ज करने के लिए। ओके, तो उसी जो रेक्टिफायर का काम, जो रेक्टिफायर
इस वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा है वो किस तरह से उस वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा है, मींस उसका इफिशियंसी क्या है, वो कितना अच्छे से उस वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा है, मींस उसका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह का है, रेक्टिफायर का परफॉर्मेंस। उसी पे आपके ये तीनों पॉइंट डिपेंड करते हैं कि उस रेक्टिफायर से रिलेटेड, लाइक उस रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, उस रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या है, इफिशियंसी क्या है। वैसे वैसे जैसे कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर थे, लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, तो हर एक वेव रेक्टिफायर का अलग अलग रिपल फैक्टर है, अलग अलग पीक इनवर्स वोल्टेज है, अलग अलग इफिशियंसी है। तो मैं आप लोगों को आज हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताना चाहता हूं कि क्योंकि कॉन्सेप्ट सभी का सेम है, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जो ये हमारे पास क्वांटिटी निकल के आई है उसमें चेंज हो जाएगा बस। ओके, तो मैं हाफ वेव रेक्टिफायर से आपको इन तीनों टॉपिक को समझाना चाहूंगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है आपका पीआईवी। तो यहाँ पीआईवी क्या है, पीआईवी का फुल फॉर्म है यहाँ पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज का रियल टाइम मीनिंग क्या होगा नॉर्मल वर्ड में, एक ऐसा वोल्टेज जो कि पीक पोजीशन पे है, लाइक मैक्सिमम पोजीशन पे है। तो मैं इसे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कैसे, एक डायग्राम से, कि क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो आपने देखा था हमारा एसी सिग्नल होता था। ओके, एसी सिग्नल क्या है आपका, पॉजिटिव निगेटिव में हमेशा चेंज होते रहता था, लाइक ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, देन निगेटिव हो गया। ओके, तो पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या है, एक ऐसा वोल्टेज जो कि पीक पोजीशन पे हो, लाइक ये इसका पीक पोजीशन है, मैक्सिमम पोजीशन। ओके, जिसने जैसा आपने देखा था कि वहां पे हम मैक्सिमम वोल्टेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, V ऑफ M, मींस क्या कि वोल्टेज का क्या है, मैक्सिमम पोजीशन है, मींस ऐसा वोल्टेज, ऐसा सिग्नल जो कि अपने पीक पोजीशन पे हो उसे हम पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। ओके, तो इसका फुल फॉर्म, इसका डेफिनेशन क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज द पीक वोल्टेज जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V ऑफ M ऑफ द एसी सिग्नल, मींस एक ऐसा पीक, लाइक एक ऐसा मैक्सिमम पोजीशन जहां पे आपका ये एसी सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो पीक इनवर्स वोल्टेज को आपको सिंपल मीनिंग में समझना है कि एक ऐसा वोल्टेज जो कि आपके पीक पोजीशन पे है, लाइक आपके मैक्सिमम पोजीशन पे है आपके वेव में, जो भी एसी सप्लाई आपका, ये क्या है, ये आपका सर्किट का एसी सिग्नल है जो आपके सर्किट में ट्रांसफर कर रहा है, मींस उस सर्किट में वो ट्रेवल कर रहा है ये सिग्नल। तो इस सिग्नल का मैक्सिमम पोजीशन जो कि आपका V ऑफ M है, V ऑफ M मतलब क्या, वोल्टेज ऑफ M, वोल्टेज और M का फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम, मींस मैक्सिमम वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज जो कि अपने पीक पोजीशन पे है। ओके, तो पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं V ऑफ M, जिसका फॉर्मूला क्या है, जब भी आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज पूछ लिया जाए तो डायरेक्टली आप लोगों को उस समय एग्जाम में डायरेक्टली V ऑफ M लिखना है, मींस एक ऐसा मैक्सिमम वोल्टेज जो कि अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिपल फैक्टर, द मेजर ऑफ हाउ सक्सेसफुल ए रेक्टिफायर इज डूइंग रेक्टिफिकेशन। ओके, एक ऐसा मेजर, लाइक जब भी आप कोई काम करते हो तो आप मेजरमेंट जरूर करते हो, लाइक अगर आपने अपना ड्रेस एक सिलवाया तो उसमें आपका मेजर किया था कि आपका साइज क्या है, वैसे ही जब रेक्टिफायर हमारा एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है तो हम ये उसमें मेजर करेंगे कि वो कितने तरीके से कर रहा है, लाइक वो 90% एक्यूरेसी हमें दे रहा है या 80% एक्यूरेसी हमें दे रहा है। तो हम इन सब चीजों को देखने वाले हैं कि एक रेक्टिफायर कितने अच्छे से अपना रेक्टिफिकेशन के काम को कर रहा है, इसको दिखाने के लिए हमें रिपल फैक्टर का यूज करना होता है। मींस क्या, रिपल फैक्टर एक ऐसा परफॉर्मेंस मेजर है जिसकी हेल्प से हम ये चेक कर पाते हैं कि वो रेक्टिफायर अपना जो रेक्टिफिकेशन का काम है उसे सही से कर पा रहा है या नहीं। तो उसका काम क्या है, रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर की हेल्प से हम उसके काम को मेजर कर सकते हैं, मींस वो रेक्टिफायर कितना अच्छे से अपना रेक्टिफिकेशन को काम को कर रहा है। और उसका काम क्या है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, मींस एक ऐसा रेक्टिफायर जो कि हमारे एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो उस वो रेक्टिफायर हमारा किस तरह से, मींस कितना एक्यूरेट है उस एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने का, उसे मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं रिपल फैक्टर का। मींस जब भी हम उस रेक्टिफिकेशन के टास्क को मेजर करना होगा तो हम डायरेक्टली उसका रिपल फैक्टर निकाल लेंगे, मींस रिपल फैक्टर से हमें ये मालूम चल जाएगा कि वो रेक्टिफायर किस तरह से, कितना हमारा रेक्टिफिकेशन को काम को अच्छे तरीके से कर रहा है। ओके,
और रिपल फैक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो आपको हमेशा याद रखना है, अपने एग्जाम में भी जरूर नोट करना है कि जब भी आपको रिपल फैक्टर को डिनोट करना है तो आपको स्मॉल आर का यूज करना है। स्मॉल आर की हेल्प से आप डायरेक्टली रिपल फैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो ये आरएमएस क्या था? आरएमएस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जहां पे मैंने आपको आरएमएस को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आप जरूर जाके प्रीवियस लेक्चर को देखें, जिससे कि आपको आरएमएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आरएमएस का फुल फॉर्म यहां पे तो रूट मीन स्क्वायर, जहां पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे पास रहती थी, तो हम उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हम आरएमएस वैल्यू जनरेट करते थे। ओके, तो यहां पे क्या है? आरएमएस वैल्यू एक ऐसा एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू अपॉन डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। मींस जो ये एसी वैल्यू, ये मान लो कि इसका फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा कि आपके पास एक एसी कंपोनेंट है। ओके, इस एसी कंपोनेंट का आपका आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय डीसी वैल्यू, जो कि डीसी वैल्यू एक्चुअल में जो वोल्टेज वो सर्किट प्रोवाइड कर रहा है। तो बस दोनों का डिवाइड कर देना है, मींस दोनों को रेशियो में आप लोग कन्वर्ट कर देना है, जो कि आपका रिपल फैक्टर हो जाएगा। मींस आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इनपुट डिवाइडेड बाय डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। मींस इतना आउटपुट वोल्टेज जो आप एक्चुअली में अपने लोड को प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, द रिपल फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज हाफ वेव रेक्टिफायर्स। तो रिपल फैक्टर को हम हमेशा परसेंटेज में डिनोट करते हैं। मींस आपको मालूम, आप ये तो बोल सकते किसी भी टाइप का मेजरमेंट है, लाइक मैंने अगर बोला कि ये रेक्टिफायर मेरा 80% एक्यूरेट है, मींस क्या? मैं इसे परसेंटेज में मेजर कर पा रहा हूं। अगर मैंने इसे बोला ये रेक्टिफायर मेरा 1.2.1 और परसेंटेज हमने नहीं लगाया, तो हम एक एक्यूरेट मेजरमेंट उसका नहीं बता सकते हैं। तो हमेशा रिपल फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। मींस परसेंटेज से हम डायरेक्टली बता सकते हैं इस जो रेक्टिफायर हम यूज कर रहे हैं, लाइक अगर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर यूज किया, अगर हमने फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का 80% एक्यूरेट है, मींस उसका रिपल फैक्टर 80% है। तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि जो रेक्टिफायर का काम कर रहा है वो हाफ वेव रेक्टिफायर, वो 80% एक्यूरेसी से अपना काम कर रहा है। वैसे ही रिपल फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा परसेंटेज का यूज करते हैं। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या होता है? मींस वो 121% एक्यूरेट होता है। मींस वो 121% एक्यूरेसी से अपने कन्वर्जन के टास्क को कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये आपको हमेशा ये मेजर याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो मेजरमेंट होता है वो 121 लाइक 121% एक्यूरेट होता है। वैसे ही आपके फुल वेव रेक्टिफायर के अलग मेजरमेंट होंगे, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर के अलग मेजरमेंट होंगे, तो आपको इन सभी का मेजरमेंट हमेशा याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है आपका इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है? द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड टू द अप्लाइड इन एसी पावर इज कॉल्ड रेक्टिफायर इफिशियंसी। मींस क्या? रेक्टिफायर का इफिशियंसी क्या है? इफिशियंसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा हमेशा। इफिशियंसी में नॉर्मल मीनिंग में इफिशियंसी का क्या होता है? नॉर्मल लाइफ में इफिशियंसी का मीनिंग क्या होता है कि इफिशियंट कितना है, अगर कोई चीज हम यूज कर रहे हैं वो कितना इफिशियंट है, वो कितने अच्छे से वो चीज को कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब हमें इफिशियंसी निकालना होता है किसी रेक्टिफायर का, मींस ये रेक्टिफायर का इफिशियंसी एक्चुअल में है क्या। ओके, तो उसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला का यूज करना होता है। वो फॉर्मूला क्या है? आउटपुट ऑफ डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड। मींस क्या कि अगर हमारे पास ये सर्किट है, तो हम जानते हैं कि हमने यहाँ पे रेक्टिफायर यूज कर दिया। ओके, यहां से हमने एसी इनपुट दे दिया, हमारा ये बीच में रेक्टिफायर है और ये हमारा डीसी आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है? आउटपुट ऑफ डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड। अगर आपका लोड यहाँ पे अटैच है तो ये डीसी पावर कहां जाएगा? लोड के पास जाएगा, रेक्टिफाई होके। ओके, तो पहला पॉइंट आपको क्या मिल गया? ये जो डीसी पावर है वोल्टेज जो कि आउटपुट में हमें मिल रहा है, वो अपॉन इनपुट एसी पावर फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। मींस जो इनपुट पावर आप इसे प्रोवाइड कर रहे हो, वो मींस जितना इनपुट पावर आपने प्रोवाइड किया और जितना इनपुट पावर आपको एक्चुअल में मिल रहा है, उन दोनों का रेशियो आप कर दोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे आपस में, तो आपको उसका इफिशियंसी मालूम चल जाएगा कि उस रेक्टिफायर का कितना इफिशियंसी है। ओके, तो इफिशियंसी को हमेशा हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इस तरह से आपको इफिशियंसी को हमेशा डिनोट करना है अपने एग्जाम में। ओके, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। देन इफिशियंसी, हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी कितना है? 40.6%।
आपको हमेशा याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी हमारा 40.6% होता है। ओके, रिपल फैक्टर हमारा 121% होता है, एक हमारा इफिशियंसी 40.6% होता है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस यही टॉपिक्स थे जहां पे मैंने आपको पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में बताया, देन रिपल फैक्टर को समझाया कि कैसे रिपल फैक्टर से हम उसके एक्यूरेसी को चेक कर पाते हैं, देन मैंने आपको इफिशियंसी के बारे में बताया कि वो जो रेक्टिफायर हम यूज कर रहे हैं वो कितना इफिशियंट है। ओके, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिससे कि आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मिल जाए और आप इन नोट्स को और अच्छे से और डिटेल में नोट्स को जानना चाहते हो तो आप योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट पे जा सकते हो। वहां पे हर एक लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, मींस जो भी लेक्चर 1 से स्टार्ट है हमारा, तो हर एक लेक्चर का नोट्स आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वहां से भी जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बट कुछ कभी कभी कुछ इश्यूज की वजह से आप वेबसाइट से नोट्स को डाउनलोड नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है जिससे कि आपको सभी नोट्स टाइम टू टाइम मिलते चले जाएं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। होप करता हूं कि आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और एक रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जरूर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको आगे की वीडियोस जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय, टेक केयर।